आइए शुरुआत करते हैं हम। कदम कदम बढ़ाए जा में लक्ष्य पहला। क्या है ये कदम कदम बढ़ाए जा? लक्ष्य आधारित सिलेबस कवर करने का तरीका, जिसमें मैं आपको एक टारगेट दूंगा और उस टारगेट को आप लोग उतने समय में कवर करेंगे। मैं ये भी बताऊंगा कि आप इस टारगेट को कैसे कवर करेंगे, कौन सी YouTube की क्लासेस, प्लस की क्लासेस आप कवर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने 2024, 25 और 26 के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए पेपर वाइज कितना टाइम हम देंगे एक टेबल बनाया है। वो टेबल आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। जीएस पेपर 1 24 के विद्यार्थियों के लिए 200 घंटे हैं हमारे पास। 25 के विद्यार्थियों के लिए 400 घंटे में हम कवर करेंगे और 26 के विद्यार्थियों के लिए 500 घंटे में, क्योंकि टाइम जितना रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको उतना धीमे धीमे कवर करेंगे। जीएस पेपर 2 250 घंटे हैं हमारे पास। 500 घंटे हमारे पास 2025 के विद्यार्थियों के लिए और 26 के लिए 600 घंटे। जीएस पेपर 3 सबसे बड़ा पेपर मानता हूं मैं, 300 घंटे, 550 घंटे 2025 के लिए और 650 घंटे 2026 के लिए। जीएस पेपर 4 छोटा सिलेबस है। 24 वाले विद्यार्थी पीटी के बाद इसको कवर करेंगे, पर 25 और 26 वालों को हम उसमें ही कवर कराना चाहेंगे। सीसेट को 120 घंटे हमने दिए हैं, 25 वालों के लिए 200 घंटे और 26 वालों के लिए भी 200 घंटे। लेकिन ऑप्शनल में 24 वालों को हम 500 घंटे देंगे, 2025 वाले विद्यार्थियों को 600 घंटे और 2026 वाले विद्यार्थियों के लिए 800 घंटे। मतलब यदि आप मोटे तौर पर देखें तो यहाँ 1500-1600 घंटों के आसपास की बातचीत है। यहाँ पर यदि हम बातचीत करें तो लगभग यहाँ 2400-2500 घंटे की बातचीत है और लगभग 3500 घंटे की बातचीत उधर जा रही है। ये हमारा टारगेट है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करने से पहले 2024 का सिलेबस हम कब कवर करने का सोच रहे हैं वो सोचेगा। 23 अगस्त से शुरुआत करेंगे और 28 फरवरी 2024, फरवरी इस बार 29 की है, आप 29 फरवरी भी पकड़ सकते हैं 24 में। 2025 वालों का टारगेट हम शुरू कर रहे हैं 23 अगस्त 2023 से 31 दिसंबर 2024 तक। 2026 वालों के लिए 23 अगस्त 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक। यहां लगभग 180 दिन है हमारे पास 2024 के बच्चों के लिए। 2025 के विद्यार्थियों के लिए लगभग 490 दिन आ जाते हैं, क्योंकि पूरा एक साल फिर मिल जाता है, 10 महीने मिल जाते हैं। और 2026 के विद्यार्थियों के लिए लगभग 855 दिन है। 7 से 8 घंटे का टारगेट हम 2024 के विद्यार्थी का रख रहे हैं, मतलब 1350 घंटे की पढ़ाई फरवरी तक हो जाएगी। 2025 के विद्यार्थियों के लिए लगभग 2700 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी और 2026 के विद्यार्थियों के लिए लगभग 3400 घंटे की पढ़ाई हम सोच रहे हैं। तो ये हमारा 24, 25 और 26 के विद्यार्थियों को टारगेट है। आइए सबसे पहला टारगेट 2024 के विद्यार्थियों के लिए अगले 20 दिन का टारगेट है। ये 23 अगस्त 2023 से लेकर 11 सितंबर 2023। मैं एक दिन की छुट्टी हमेशा दिया करूंगा ताकि किसी का छूट गया हो तो वो कवर कर लेना। मतलब हम अगला टारगेट 13 सितंबर को देंगे, 12 सितंबर तक एक 12 सितंबर की छुट्टी रहेगी। 20 दिन आपके पास है और 140 घंटे न्यूनतम आवर माना है हमने, क्योंकि 7 घंटे के हिसाब से 140, 8 घंटे के हिसाब से 160। टारगेट 1 क्या कवर करना है? 2 विषय का टारगेट है। मॉडर्न हिस्ट्री जीएस पेपर 1 में हमें कवर करना है यूनिट 2, 3, 4। मॉडर्न हिस्ट्री में 3 यूनिट है। कहां से कवर करेंगे? तो आप कवर करेंगे, हमारी क्लासेस पूरी अवेलेबल है यहाँ पर। ये मत कहना पुरानी क्लास है, भाई हिस्ट्री में पुरानी नया क्या होता है। तो आप हमारी कक्षाएं कवर करेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि हमारी कक्षाएं जो कि जीएस पेपर 1 की एग्जाम रस पर अवेलेबल है, प्लस बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम, दोनों में से कोई भी एक किताब जरूर कवर करें।
अगर दोनों में कोई एक किताब स्पेक्ट्रम कवर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। अगर बिपिन चंद्रा कवर कर रहे हैं तो क्लास 8 की एनसीईआरटी जरूर कवर करना, अच्छी किताब है। फिर बिपिन चंद्रा आपने स्पेक्ट्रम कवर करने की जरूरत नहीं। अगर स्पेक्ट्रम कवर कर रहे हैं तो फिर दोनों किताब एनसीईआरटी छोड़ देना, उससे काम बन जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का एनालिसिस का मतलब हुआ कि प्री और मेंस के क्वेश्चन थोड़े हल्के फुल्के देखते चलिएगा। हमने पीटी के कुछ क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई भी सॉल्व पेपर होंगे, विजार्ड, अरियन, दिशा और भी सॉल्व पेपर, जो भी मैंने भी सजेशन दिए कुछ सॉल्व पेपर के, वो भी आप ले सकते हैं। कोई भी एक सॉल्व पेपर जरूर हिस्ट्री में कवर कर लेना। मॉडर्न हिस्ट्री में एटलीस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रीलिम्स के तो जरूर कर लेना, मेंस के ना भी हुए तो चलेगा। 24 वाले विद्यार्थियों के लिए दूसरा टारगेट है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। छोटा सब्जेक्ट है, जीएस पेपर 3 में केवल 14वीं यूनिट है, लेकिन बाकी चीजें भी कवर करनी है। ये भी मैंने पूरा कवर करवाया है, पिछले साल भी कवर कराया है। उसके पिछले साल में भी आप कहेंगे सर पुराना वाला है, पहले उसको कवर कर लीजिए। करंट अफेयर में इकोलॉजी इन्वायरमेंट का सेपरेट लेता हूं वैसे भी, तो उसमें पूरा करंट कवर हो जाएगा। तो पूरा कवर कर लीजिएगा हमारी कक्षाएं। प्लस यदि आपको कोई किताब पढ़ने का मन है, यदि आप चाहते कि नहीं किताब पढ़े, तो मैं कहूंगा कि अगर अनअकैडमी के नोट्स है तो सबसे बेस्ट, नहीं तो पीएमएफ आईएएस की इंग्लिश मीडियम की किताब अच्छी किताब है। बाकी आप नोट्स चाहे तो अनअकैडमी के नोट्स पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस में प्री के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। पिछले 12 वर्षों के हमने इसको सॉल्व करवाए हैं, पूरे 12 वर्ष के। फिर भी अगर आपको लगता हो तो आप प्रीवियस ईयर की किताब से भी कर सकते हैं। ये है 2024 के विद्यार्थियों को मॉडर्न हिस्ट्री और इकोलॉजी इन्वायरमेंट, दो चीजें कवर करनी है इन 20 दिनों में। कितना घंटे देंगे? अगर आप 3-3 घंटे भी पढ़ रहे हैं, 3 घंटे हिस्ट्री को और 3 घंटे इकोलॉजी इन्वायरमेंट को दे रहे, तो बहुत बहुत बढ़िया तरीके से कवर होगा, बहुत बढ़िया तरीके से। आते हैं 2025 के विद्यार्थियों के लिए 20 दिन 100 घंटे का टारगेट हम दे रहे हैं, टारगेट 1। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री कवर करना है 2025 के विद्यार्थी, जिसमें वो हमारी पहले मैराथन क्लास देखेगा। देखो मैराथन क्लास ये लगभग 12-13 घंटे की मॉडर्न हिस्ट्री की मेरी बात, उसको इसलिए कवर करना है आप लोगों को ताकि एक तरीके से एक आइडिया लग जाएगा, ओवरव्यू हो जाएगा। दूसरा, सिलेबस समझ में आ जाएगा। और तीसरा, जब आप किताब पढ़ेंगे तो थोड़ा इंटरलिंक कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी मैंने पूरी कवर कराई है। पूरी क्लास 8 की एनसीईआरटी अवेलेबल है यूट्यूब पर मेरी बात, इसको जरूर कवर करिएगा। और फिर तीसरे नंबर पर यूनिट 2, 3, 4 ये पुनः सिलेबस वाइज मैंने कवर करवाया है, यूनिट वाइज मैंने कवर करवाया है, तो ये भी कवर करना है। बस इतना ही टारगेट है। 12-13 घंटे इसमें लग जाएंगे। लगभग मैं कहूंगा क्लास 8 के एनसीईआरटी में 30 घंटे, और ये 50 घंटे के आसपास है, 50-55 घंटों के आसपास का मटेरियल है। 100 घंटे का टारगेट है। इतना 2025 का विद्यार्थी कवर करेगा, केवल इतना भी। 2026 के विद्यार्थी के लिए टारगेट 1 20 दिनों का 80 घंटे का टारगेट हम दे रहे हैं, और इसमें उस विद्यार्थी को केवल 2 चीजें कवर करनी है। क्लास 8 की एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री की, और ये आप चाहे तो खुद भी पढ़ सकते, नहीं तो मेरी कक्षाएं आपको इसमें पूरी मिल जाएगी। दूसरा, इंडियन ज्योग्राफी क्लास 6 की एनसीईआरटी। क्लास 6 की एनसीईआरटी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, इंडियन ज्योग्राफी की 6 की, यहाँ 8 की है, यहाँ 6 की एनसीईआरटी है। और इंडियन पॉलिटी क्लास 6 की है। मतलब मैं आपसे कहूं कि इसको 30 घंटे लगेंगे, इसको 25 घंटे लगेंगे, इसको 25 घंटे लगेंगे, कुल 80 घंटे का टारगेट है। यदि आप 26 चाहते सिलेक्शन लेना तो अब इसको बिल्कुल कवर करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, क्लास 8 की एनसीईआरटी, क्लास 6 की एनसीईआरटी, क्लास 6 की तीनों एनसीईआरटी मैंने यूट्यूब पर कवर कराई है। यही नाम डालना, क्लास 8 मॉडर्न हिस्ट्री एनसीईआरटी बाय मधुकर कोटवे, क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी बाय मधुकर कोटवे, क्लास 6 एनसीईआरटी इंडियन पॉलिटी बाय मधुकर कोटवे, मिल जाएगी कक्षाएं। बाकी इंडियन पॉलिटी अगर आधी मिल जाती है तो बाकी बची हुई आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये तीनों चीजें आपको कवर करनी है, बाकी कुछ भी कवर नहीं करना है। अगर आप 2-2 घंटे डेली 2 विषय को शुरू करना,
फिर जब ये कवर हो जाए तो इसको शुरू करने के साथ इसको कवर करना, चलते रहना। तो 2026 के विद्यार्थियों को इन 3 चीजों को कवर करना है। तो हमारी अब अगली मुलाकात, दूसरा टारगेट हम लेकर आएंगे 13 सितंबर को। 13 सितंबर को थोड़ा लंबा, अभी 20 दिन का दिया है, फिर मैं 25 दिन 30 दिन का टारगेट दूंगा। आप ईमानदारी पूर्वक इस टारगेट को कवर करिएगा। सारी चीजें YouTube पर अवेलेबल है। जिन विद्यार्थियों का प्लस का सब्सक्रिप्शन है वो प्लस से भी कवर कर सकते हैं, कहीं से भी कवर करें, लेकिन कंप्लीट करें उस दिए गए टाइम पीरियड में। तो ये था 2024, 25 और 26 के लिए कदम कदम बढ़ाए जा में टारगेट 1।